सभी को नमस्कार। आज हमारा विषय है तथाता। तथाता मतलब होता है परम स्वीकृति। जैसी परिस्थिति आ जाए, सुख आए दुख आए, जैसी भी भगवान हमें परिस्थिति हमारे सामने ला कर खड़ा कर देते हैं, उसको अगर पूरी तरह स्वीकार कर लेना ही तथाता कहलाता है। साक्षी भाव में दृष्टा को कर्ता से तोड़ना होता है और सजगता में कर्म के साथ ज्ञान को जोड़ना होता है और तथाता में समष्टि के साथ स्वीकृति को लगाना होता है। तो तथाता का मतलब यह है कि पूरी तरह समर्पण। कोई पत्थर मारे चाहे कोई फूल बरसाए, कोई भेद नहीं, उसको समान रूप से देखना ही तथाता है। कोई अपमान कर दे, प्रशंसा कर दे, कोई भी भेद मालूम न पड़े, अंतःकरण बिल्कुल भी विचलित न हो, तथाता है। साक्षी भाव में तो ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को स्वीकार न करें, आप एक ट्रायंगल बनाकर उस चीज़ को देखते रहें और उस चीज़ को अलग हो जाएं। आपकी नज़रों में, आपके मन में उस चीज़ में अंतर हो सकता है, क्या सही है और क्या गलत है, भेद नज़र आता है उसमें, साक्षी में। और जो सजगता होती है उसके अंदर जो गलत चीज़ें होती हैं वो अपना आप ही गिर जाती हैं। सजगता के अंदर गलत चीज़ें स्वतः ही गिर जाती है। लेकिन जो तथाता है, तथाता में सब कुछ स्वीकार कर लेना पड़ता है, उसको सब स्वीकार हो जाता है, कोई भेद नहीं होता उसमें। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब स्वीकार लेता है। कोई शिकायत का भाव नहीं उठता। जैसे आप जा रहे हैं एक पेड़ के नीचे से या वृक्ष के नीचे से जा रहे हैं, जैसे कोई आपको ऊपर पेड़ का ढाड़ा जिसे बोलते हैं, टहनी है, बड़ी टहनी पड़ जाए और कब सिर फूट जाए आपका, तो आप किसी शिकायत करोगे? नहीं करोगे ना। ऐसे ही जो तथाता में होता है उसकी भी हालत यही है। तुम में और उस में अंतर यह है कि अगर आपके सिर में कोई लाठी मार के चला जाए तो आप उससे झगड़ने लग जाओगे, आप उसकी शिकायत करोगे, पुलिस थाना में जाओगे, मतलब प्रतिक्रिया करोगे, जो भी आपके खिलाफ हुआ एक्शन हुआ उसका आप रिएक्शन दोगे। लेकिन जो तथाता में स्थित होता है वो जैसे पेड़ का ढाड़ा सिर पर पड़ने से सिर फूटा था, ऐसे ही कोई लाठी मार जाता है तो उसको भी स्वीकार कर लेता है। वो समझता है, वो जानता है कि उस सत्ता के अंतर्गत जो भी हो रहा है सब उसके ही इशारे से हो रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है, उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। वो समझता है ये परिस्थिति मिली, ये मेरे ही किसी प्रारब्ध वसी मुझे मिली है और मेरे प्रारब्ध ही कट रहे हैं इस चीज़ से। वो इसको दूसरे भी तरह से भी देख सकता है कि भगवान जो है ये परिस्थिति देखकर मेरी परीक्षा ले रहा है। उसके मन में बिल्कुल भी कोई शिकायत का भाव नहीं उठता है, वो बिल्कुल ही पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है। ये है तथाता। तथाता में स्थित होने पर जो स्थिति होती है वो सर्वोपरि स्थिति है। साक्षी भाव में क्या होता है कि साक्षी भाव में जैसे आदमी उतरता है तो वो
सचेतन से अचेतन में व्यक्ति अचेतन में उतर जाता है। और जैसे साक्षी भाव का अभ्यास किया तो व्यक्ति अपने अचेतन में उतर जाता है। और जैसे अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उसको बोलते हैं। जैसे सपने हम लेते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड कहलाता है। जो नींदों में चलता है ना, रहता है, वो एक सबकॉन्शियस माइंड रहता है। तो वो साक्षी भाव को जैसे अभ्यास करोगे आप उसमें उतर जाओगे। और जो सजगता का अभ्यास करता है, उसके बाद साक्षी भाव सजगता का अभ्यास करता है, वो समष्टि अचेतन में सोते उतर जाता है। समष्टि अचेतन मतलब होता है कि सबका एक ही मन, भेद नहीं रहता। ये पशु है, पक्षी है, सभी इंसानों का, ठीक है, सभी इंसानों का, सभी का मन एक जैसा हो जाता है। वो सबको महसूस कर देता है समष्टि अचेतन। वो सबके अंतःकरण में झांक लेता है, सबके मन की बातें पढ़ लेता है। वो है समष्टि अचेतन। वो अपने को समष्टि से अलग नहीं समझता, वो समष्टि के साथ एक हो जाता है। वो है समष्टि अचेतन। और जैसे जैसे सजगता अभ्यास होता चल जाता है, आगे बढ़ता है, तो वो तथातम उतर जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रह्म अचेतन। समष्टि अचेतन के बाद ऐसा साधक ब्रह्म अचेतन में उतर जाता है। और ब्रह्म अचेतन उतरने के बाद जो तथाता है वो उसका स्वरूप बन जाता है। वो एक परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। पत्थर मतलब एक कण कण में वो अपने आप को महसूस करता है, उससे कुछ अलग नहीं होता। ब्रह्म अचेतन की स्थिति हो जाती है, वो निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है। सुख दुख से परे है ये स्थिति, सुख दुख उसको छू नहीं सकता। तो ये है तथाता। अब तथाता मैं बताता हूँ, जो तथातम उतर जाता है ना, उसका भगवान भी योगक्षेम खुद ही वहन करते हैं। योगक्षेम मतलब होता है अप्राप्त की प्राप्ति, और क्षेम का मतलब होता है प्राप्ति की रक्षा। आपको जिस वक्त जिस चीज़ की आवश्यकता है ना, आपके लिए ज़रूरी है, परमात्मा आपके लिए, परमात्मा ये ब्रह्मांड, ये समष्टि प्रकृति खुद ही बंदोबस्त कर देती है। ज्ञानी और भक्त में क्या अंतर होता है? ज्ञानी तो बस समष्टि, ब्रह्मांड, प्रकृति, परमात्मा ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। और जो भक्त होता है उसके लिए भगवान ही सब कुछ होते हैं। वो तो प्रेम में होता है भगवान के। तो तथाता ऐसा है। योगक्षेम क्या है क्या नहीं है इसकी मैंने बता दिया। अब योगक्षेम के बारे में अगली वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगा। योगक्षेम क्या होता है और कैसे काम करता है। तो ये था तथाता, समझ गए होंगे। धन्यवाद।